वेलकम दोस्तों। नमस्कार। उत्कर्ष रिसर्च में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में हमने साझा किया था आपसे कि वीसीपी पैटर्न्स क्या होता है। आज हम इसके एग्जीक्यूशन और उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करके आपको मैं इस तरह से हैंडी बना दूंगा कि आप उस तरह से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करके और उनको एग्जीक्यूशन करके वीसीपी को ट्रेड कर पाएंगे। पहला सवाल मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या वीसीपी पैटर्न आपको मिल गया, दिख गया, क्या उसको सीधा बाय कर सकते हैं? कब बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस को लगाना है और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। सो आज हम वीसीपी के करेक्टरिस्टिक और उसके एग्जीक्यूशन रूल्स पर बात करेंगे। वीसीपी के जो सही वीसीपी है उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने ओवरव्यू में समझा था कि वीसीपी के गुड वीसीपी क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रायर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना चाहिए और फिर शैलो कंट्रैक्शन और कंट्रैक्शन छोटे होने चाहिए आगे के लेवल पर, देन ब्रेकआउट। और ड्यूरिंग द दिस वॉल्यूम कंट्रैक्शन, वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होना चाहिए। प्राइस एंड वॉल्यूम आप देख रहे हो दोनों में ही कंट्रैक्शन हो रहा है, तो सेलिंग यहाँ ऑब्जर्व हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने ये भी समझा था कि जो पैटर्न्स होते हैं आपको कहाँ देखना है, कंटेक्स्ट, ये आप लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो। मोस्टली ट्रेडर जो लॉस करते हैं, रिटेलर, वो इसीलिए करते हैं कि वो कंट्रास्ट नहीं देखते, वो फोटो बाई फोटो मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ बन रहा है। तो अगर कोई वीसीपी आपको देखो, अगर मेजर फॉल है और वहां पर एक बेस बना के अगर वीसीपी करने की कोशिश कर रहा है कोई स्टॉक, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। इसके कंपैरिजन अगर कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बेस बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है एंड देन ब्रेकआउट दे रहा है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं कि इसके गुड वीसीपी के, जैसे कि गुड परफेक्ट वीसीपी को आप कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए हमने ये अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसे पहचानना है। जो एक अच्छा वीसीपी होता है, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड, एक अच्छा अप ट्रेंड होना जरूरी है, जिसको आप ये कह सकते हो कि वो स्टॉक कम से कम 25 से 30%, 40% दौड़ चुका हो। क्योंकि कोई भी स्टॉक 30 से 50% की जो रैली कर चुका है, इसका मतलब ये है कि जो वीसीपी होते स्टॉक्स होते हैं वो डेड स्टॉक्स में कभी नहीं बनता। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चार्ट पर ले चलता हूँ। चार्ट पर आप देखोगे कि एक प्रायर अप ट्रेंड देखोगे यहाँ पर बन रहा है। जैसा कि आप इसे देखोगे कि एक ये अप ट्रेंड बना, देन फिर ये कंट्रैक्शन शुरू हुए, देख रहे हो आप, और इसके बाद फिर इसने एक ये आपको ब्रेकआउट दिया और देन एक बिग रैली। सो यहाँ पर आपको ये बताते हैं कि प्रायर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का होना बड़ा जरूरी है। स्टेज ओनली स्टॉक, स्टेज टू स्टॉक्स, ये एक बहुत की कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अच्छे वीसीपी पकड़ने हैं, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग वीसीपी होते हैं वे कभी भी डेड स्टॉक्स में नहीं बनते। तो स्टेज टू स्टॉक्स कौन से होते हैं? वो स्टॉक्स जो अबव 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? इस चीज को बढ़ा तो अच्छे वीसीपी आपको यहीं मिलेंगे। और आपको बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो बट स्किप इमिडिएटली, अगर कोई स्टॉक स्टेज 2 स्टेज 3 टॉप पे डिक्लाइन पे, हमें छोड़ देना चाहिए। ओनली 200 मूविंग एवरेज की वीसीपी के लिए आपको ये पकड़ना बड़ा जरूरी है, तभी आपको वो स्टॉक्स पकड़ में आएंगे। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, जैसे प्राइस स्टॉक अप ट्रेंड हो गया, स्टेज 2 स्टॉक्स हो गया, ऑर्डरली पुल बैक। अब वीसीपी को ट्रेड करने के तरीके हैं कि जैसे कि मैं आपको इससे पहले एक बार ये पैटर्न्स समझा दूं। जैसे हम ट्रेड जो करते हैं वो लॉन्ग बेस पैटर्न्स हो सकते हैं, हमारे फ्लैग पैटर्न हो सकते हैं। लॉन्ग बेस पैटर्न आप समझ सकते हो कि कोई स्टॉक्स, जैसे कि मैं आपको लॉन्ग बेस पैटर्न
काफ़ी टाइम से बॉटम पे उसने यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके करेक्शन किया है, देन वो फिर एक ब्रेकआउट दे रहा है। दैट्स अ लॉन्ग बेस फ्लैग पैटर्न। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली कि कोई फास्ट मूव आया, देन प्राइस ने कंसोलिडेट किया एंड ब्रेकआउट, दिस इज अ फ्लैग। एपिसोडिक पिवट, ये आप ध्यान रखना, आपकी इस पे हम आगे वीडियो करेंगे, डिटेल वीडियो करेंगे, तो अभी इसको हम स्किप करते हैं। ये आपकी लाइफ चेंजिंग, इसमें इस जो हमारी ये सीरीज है, इसको आपको बहुत मजा आ जाएगा। एपिसोडिक पिवट इसको कहते हैं, इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और पुल बैक तो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, पुल बैक कि कोई स्टॉक जब जाता है तो जाने के बाद वो एकदम ऊपर नहीं जाता, तो उससे वो पुल बैक करता है। तो इसी को मैं यहाँ समझा रहा था कि रूल में कि पुल बैक। तो आज हम पुल बैक मेथड वीसीपी में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जैसा मैंने भी आपको समझाया यहाँ पर कि ऑर्डरली पुल बैक होना चाहिए। ऑर्डरली पुल बैक का मतलब क्या होता है कि प्राइस ड्रॉप स्लोली ओवर अ डे और अ वीक, ओपन अ स्मॉल और स्टडी स्टेप। तो धीरे 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 गिरना चाहिए। विद इन 12 से 20% का जो पुल बैक होता है हम उसको सही मानते हैं। इसके बाद हम उसको ट्रेड करना पसंद नहीं करते। अगर कोई स्टॉक 20% से ज़्यादा गिर चुका है, जैसे इसी स्टॉक्स में आप देखोगे कि एक ये अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद ये करेक्शन आया, फिर ये करेक्शन आया, तो आप देख रहे हो कि करेक्शन छोटे होने चाहिए, छोटे और शैलो, तो ऑर्डरली पुल बैक होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक हार्ड लाइक दिस स्टॉक अप ट्रेंड और एकदम ये देख लो धड़ाम से सीधा नीचे गिर गया, तो अगर इस तरह से जा रहा है तो ये आपको अच्छा मूव नहीं दे सकता। दैट मीन्स कि ऑर्डरली पुल बैक, तो पुल बैक शैलो होने चाहिए। अवॉइड टू प्राइस फॉल क्विकली, जैसे मैंने आपको बताया समटाइम्स सिंगल डे 10% 20% का फॉल हो जाता है। अवॉइड दिस बिकॉज हार्ड पुल बैक मतलब मोर सेलिंग प्रेशर और मोर सप्लाई, मोर टाइम टू रिक्वायर टू सेल ऑब्जर्व। तो वीसीपी की कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो जो उसके पुल बैक हैं वो शैलो होंगे, शैलो होंगे तो प्राइस में सेलिंग नहीं होगी, सेलिंग नहीं होगी तो प्राइस को ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, वो सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर अप ट्रेंड चलता चला जाएगी। अंडरस्टैंड? सो वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन जो हमने मैन की कॉन्सेप्ट में भी समझा था कि वॉल्यूम का कंट्रैक्शन होना बड़ा जरूरी है। जब प्राइस ऊपर जा रहा है, जाने के बाद वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ वॉल्यूम बिल्कुल आपका कंट्रैक्ट कर रहा है, धीरे 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 शैलो एकदम कंट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ देखो नीचे की तरफ बिल्कुल शैलो वॉल्यूम है। टाइट प्राइस एक्शन, जो हमने बताया कि प्राइस ने जब एक बार रैली करने के बाद फिर बहुत शैलो टाइट प्राइस एक्शन बनाया, जैसे आप देखो इसको हम एक फ्लैग की तरह भी रीड कर सकते हो। अप ट्रेंड एक फ्लैग सा, देन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। और ये देख लो ये जो यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट हो रहा है ये अच्छे वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ है। अंडरस्टैंड? तो वॉल्यूम ये एक बहुत की एरिया है देखने वाला। सो हमने यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया कि अच्छे वीसीपी को पहचान क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि तो प्रायर स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, स्टेज 2 स्टॉक होना चाहिए, ऑर्डरली पुल बैक हो यानी हार्ड पुल बैक नहीं होनी चाहिए, वॉल्यूम में कंट्रक्शन होनी चाहिए, टाइट प्राइस एक्शन होना चाहिए और ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया। फंडामेंटल आपको लेटर ऑन बता देंगे, भी टेक्निकल पे रखते हैं आपको। एग्जीक्यूशन प्रोसेस पे आज हम अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करना, ट्रेड कैसे लेना है, व्हेन टू एंटर एंड वेयर टू एंटर, एंड एंट्री रूल है हमारे ये, और व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट ये हमारे स्टॉप लॉस के और प्रॉफिट बुकिंग के रूल है। तो एंट्री कैसे लेनी है इस स्टॉक्स में, अब आपको जैसा कि बताया कि करेक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टॉक अच्छा है, तो अब आपने इसमें सिंपल सा आप देखोगे कि आपने देखा ये कंट्रैक्शन इसमें हो गए शैलो। अब यहां पर आप देखोगे जब ये छोटा सा या तो इसके रेंज के हाई के ऊपर आप अपना मार्क करके इस कैंडल के यहाँ एंट्री बना सकते हो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और इसके यहाँ पर आपका ये एसएल प्लॉट हो जाएगा, यहाँ आप एसएल प्लॉट कर दोगे और यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी, एंड देन आप राइड करोगे। तो अबव ऑफ इनसाइड बार एक मेरा लॉजिक है, मैं इसको समझा दूंगा आपको इनसाइड बार कैसे ट्रेड करते हैं। और
ब्रेकआउट, ये हमने बताया ब्रेकआउट की रेंज के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस बता दिया आपको मैंने। जो लोएस्ट कंट्रक्शन है या तो वहां, जैसे एसएल के रूल है हमारे स्टॉप लॉस, लो ऑफ प्रीवियस कैंडल ऑफ इनसाइड बार, जो इनसाइड बार पे जब ट्रेड करेंगे तो वहां, और या आइडियली 3 से 5% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना, और लो ऑफ कंट्रक्शन बट मैक्सिमम 10% ऑफ। ये कभी भी 10% 8% से ज़्यादा मैं कभी स्टॉप लॉस नहीं रखता, रखना ही नहीं है। छोटे स्टॉप लॉस, बड़ा मूव कैप्चर करना है हमने। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बुकिंग का रूल समझा देता हूँ एक। हम जैसे ही स्टॉक 20% मूव कर जाए, 2 आवर बेसिकली, अगर 20% जैसे ही क्विक गेन आता है तो पार्शियली बुक कर लो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, होल्ड विद ट्रेलिंग एसएल। वीक ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो इमीडिएट एग्जिट करना है। तो ट्रेंड के साथ चलते चलो। अब ट्रेंड को पकड़ने के लिए मैं आपको ये एक करता हूँ, देखो अभी आपको अब समझ आएगा। मैं ट्रेंड के लिए मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ। अब आपको यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी अच्छी और साफ समझ आएगी। हमने कैसे पकड़ा, देखो ये ब्लैक लाइन ये आपका 200 है, 200 ये में, और प्राइस ने यहाँ पर आके एक अच्छा कंट्रक्शन किया जब ये आया इसके पास, और यहाँ पर इसने देखो हमारे को एक अच्छी टाइट रेंज दिखाई, और यहाँ हमने जब इस पर एंट्री ली। अब प्राइस जब तक ये हमारी 10 मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 50 है रेड वाली, और ये 200 है, देखोगे आप तो, ठीक है ना। तो प्राइस जब तक 10 मूविंग एवरेज और के ऊपर चलता जा रहा है, राइड करो, बिल्कुल राइड, छोड़ना नहीं है जब तक आ सकता है। तो आप देख रहे हो इसमें कितना ब्रास्टिक, मतलब ये स्टॉक 780 से लेके 1100 तक, तो अप्रोक्सीमेट 40 to 60% की रिटर्न इस स्टॉक्स ने आपको यहाँ पर दे दी हैं। तो इस तरह से आप इसको राइड करना सकते। ट्रेलिंग का मैं आपको समझा देता हूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट, हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे अगर वह आपका 2 आवर बेसिकली, जैसे हमने अगर 3 से 4% का, तो 8% जैसे स्टॉक मूव अप कर जाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, तो आपको अपना एसएल यहाँ पर टीएसएल कर दोगे कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पर आप अपना टीएसएल शिफ्ट कर दोगे। अब हमें देना नहीं है मार्केट को अगर सडन स्पाइक आता है। 50% क्वांटिटी आप बुक कर दोगे अगर स्टॉक 10 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कहीं भी क्लोज करेगा उसके लो पर, और रेस्ट जब वो 20 ईएमए के नीचे कोई क्लोज होगा वहां पर। तो आपको मैं दोबारा समझा देता हूं। कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है जब 2 आवर हो जाए, तो फर्स्ट 50% क्वांटिटी बुक कर दो। अगर स्टॉक 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देते हैं, इसके लो के नीचे आप अपना 50% क्वांटिटी को इमीडिएट एग्जिट कर दोगे। और अगर स्टॉक ने आपका 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर दिया है और उसका लो काट दिया है, आप 100% स्टॉक से एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि विनर नेवर कम बैक फॉर रीटेस्ट। अंडरस्टैंड, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो स्टॉप लॉस आपको समझा दिया, प्रॉफिट बुकिंग के रूल समझा दिए हैं, और ट्रेलिंग कैसे करनी है ये समझा दिया आपको। रिस्क मैनेजमेंट के जो 3 हार्ड रूल है, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है, हम एवर पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक्स आप में 1% से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी ना लें अपनी टोटल पोर्टफोलियो के साइज का। प्रॉफिट टारगेट मिनिमम, कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो 1:3 का टारगेट होना चाहिए। विनर को चलने दो, स्टॉप लॉस को कट लॉस फास्ट, ये हमें ध्यान रखना है। ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, डोंट कैरी मोर देन 4 ट्रेड एट अ टाइम, ठीक है ना। रेज स्टॉक, ट्रेल ट्रेल करते जाओ, एड विनर ओनली, ये पिरामिडिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आप डिटेल में आगे समझाएंगे। अभी आप बेसिक्स थोड़ा, ये थोड़ा सा देखो हेक्टिक हो सकता है, तो इस वीडियो को बार बार देखोगे आप तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। और अभी लाइव 1-2 एग्जांपल और लेंगे जिससे आपके एग्जीक्यूशन में। टाइम द मार्केट, दिस इज द मोस्ट डायरेक्शन फिल्टर। मार्केट ब्रेथ अभी आपको डिटेल में मैं एक बार समझाऊंगा। कंफर्म अप ट्रेंड, अगर आपको लग रहा है मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड में फुल साइज से ट्रेड ऑल वैलिड सेटअप, एग्रेसिवली ट्रेड करना है आपको। अगर अप ट्रेंड अंडर प्रेशर, आपको लग रहा है थोड़ा सा कंट्रक्शन हो रहा है, मार्केट अभी स्क्वीजी है, तो हाफ साइज से, जिसमें पूरे साइज से नहीं करना, सिलेक्टिव स्टॉक्स में ए ग्रेड सेटअप में करो। मार्केट डाउन साइड में करेक्शन है तो वीसीपी सेटअप में नहीं करना, कैश को निकाल के अपने घर पे रखो। ओके, अब
बात कर लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। कॉमन मिस्टेक वीसीपी हमेशा यही पाई जाएंगी आपको कि फाइंड वीसीपी इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट, वीक मार्केट में अगर आप स्टॉक ये वीसीपी ढूंढोगे तो हमेशा आप लूज करोगे, जो कि आपको यहाँ पे हमने समझाया भी है। अगर आप देखोगे तो कि अगर डाउन साइड मार्केट में अगर आप वीसीपी सेटअप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऑलवेज यू लूज मनी। अप साइड मार्केट में ढूंढने की कोशिश करोगे यू ऑलवेज मेक मनी। अंडरस्टैंड? फाइंड वीसीपी, तो ये कॉमन मिस्टेक्स जो एक रिटेलर करता है, कॉमन मिस्टेक्स वीसीपी, फाइंड वीसीपी इन साइडवेज और वीक स्टॉक्स में। इग्नोर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हो, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट जो हुआ है, यहाँ भी कंट्रक्शन हो रहे हैं, पर देखो इस वॉल्यूम से जो ब्रेकआउट हुआ, दिस इज कि अब ये रन करेगा, तो वॉल्यूम ब्रेकआउट होना बड़ा जरूरी है। मेड अर्ली एंट्री बिफोर ब्रेकआउट, अब आप बाई चांस यहाँ कहीं एंट्री कर लोगे, ब्रेकआउट हुआ नहीं है तो फंस जाओगे। मेड ट्रेड इन डाउन ट्रेंड मार्केट, जैसे मैंने आपको बताई दिया, अवॉइड ट्रेड, अवॉइड लेट एंट्री। अब एक और चीज है, ज्यादा लेट एंट्री, हमें जब ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के 3 से 5% के अंदर अंदर हमें अपनी एंट्री बना लेनी है इस कैंडल या यहाँ। अब यहाँ सोचोगे तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉक एक बार कई बार रिटेस्ट थोड़ा बहुत यहाँ करने आ सकता है, तो यहाँ रिस्क मिनिमम रखना है हमें। छूट गया छूट गया, फोमो का शिकार नहीं होना है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो ये कॉमन मिस्टेक है, इनको आप अवॉइड करोगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट वीसीपी का समझ आ गया होगा, कैसे इनको ट्रेड करना है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ आपको, जैसे कि RVNL, जैसे दिखाता हूँ मैं इसको आपको कि ये कैसे जब आया था हमने इसको पीछे ट्रेड किया था। आप ब्यूटीफुल, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि स्टॉक देखोगे आप, यहाँ देखो स्टॉक एक अप ट्रेंड में, देखो यहाँ से अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ देखो आया और उसने एक शैलो कंट्रैक्शन शुरू की है, एक फास्ट मूव आया और उसने एक, यहाँ देखो आप, एक शैलो कंट्रैक्शन, दिखाता हूँ मैं कैसे वीसीपी के मूव होते हैं। देखो एक टाइट, अब आप इसमें पहले मार्क करो, ये देखो एक ये रेंज है जहां पर जब स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, और हमने उसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर आप देखना शुरू करो कि स्टॉक अब धीरे 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 एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब एक बहुत टाइट रेंज बना रहे। देन फिर देखो यहीं पर आके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इस कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट होता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद देखो इसी स्टॉक्स में, स्टॉक्स ने विद इन 3 days, अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे यहां से, देखो 60% का मूव दे दिया विद इन 5 ट्रेडिंग डेज में। अंडरस्टैंड? और आगे दिखाता हूं मैं आपको। देखो फिर आगे कैरी ऑन जब होता है, फिर आप इसको छोटा, इसको हम इसको करंट सेटअप कहते हैं, और इनमें जब आप करोगे शैलो शैलो तो आप देखोगे कि एक करेक्शन आता है, और इसमें आप जब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, यहाँ भी ट्रेड करोगे तो भी आप देखो कितना बड़ा बड़ा मूव आपको मिल रहे हैं। अगेन एक टाइट कंसोलिडेशन इसने किया, और उसके बाद फिर देख रहे हो अच्छे वॉल्यूम के साथ कितना ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, ओलेक्ट्रा का। एग्जांपलों की कमी नहीं है, आप देखोगे तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग मजा आएगा। ये देखो ये ट्रेड जो हमने किया इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कि एक अच्छी रैली आई, अच्छी रैली आप देखो यहाँ से ट्रेड एक अच्छी रैली में गया, उसके बाद एक करेक्शन और एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा स्टॉप। देखो अब धीरे धीरे इसने प्राइस ने यहाँ आके एक टाइट कंसोलिडेशन करनी शुरू हुई, देख रहे हो यहाँ एक
टाइट कंसोलिडेशन शुरू हुई इसकी, और अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट, देख रहे हो, अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ जब टाइट रेंज करी इसने स्टॉक्स ने, तो देखो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। मैं कहाँ बनाता हूँ स्पेशली, मैं आपको बता दूँ, मैं इसको यहाँ एंट्री बनाऊंगा, इस कैंडल के इर्द गिर्द बनाने की सोचता हूँ, इस यहाँ, क्योंकि 10 मूविंग एवरेज मेरा रिस्क बहुत छोटा है यहाँ पर। और एक देखो, एक दो दिन में आप देखो कितना ड्रास्टिक मूव, आपको ब्लास्टिक मूव इसने यहाँ से दे दिया। देखो 26 से 30%, तो हम हमेशा इसमें 30-40%, और आगे बस इसको अब राइड करते जाना है। यहाँ 50% निकल जाएगा। देखो अगर ट्रेल किया, एंट्री करेगा, आप समझो अब आपने और मैंने जब एंट्री करी इसमें 50% बुक कर लिया, रेस्ट इसके नीचे देखो इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ नहीं आएगा, इसने किया यहाँ लगा देंगे, इसने इसके लो को काट दिया, कट गया, 50% निकल गई। रेस्ट अभी 50% मेरी साइजिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है। रेस्ट देखो इसने यहाँ क्लोज किया, और तो हम इसको इसके लो के यहाँ ऐसे लगाएंगे, ट्रेल करेंगे। तो मैंने ये देखो एक एंट्री जो हमने 1411 से करी थी और लास्ट में 1900 पे निकाली, अंडरस्टैंड, देख लो कितना बड़ा मूव आपने लिया है। इस तरह से हम ट्रेल करते हैं, और जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक ने क्लोज करके उसका लो काट दे, दोबारा मेरी बात आप समझ लें, फर्स्ट 50% क्वांटिटी तब निकाल देनी है जब 10 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक्स ने आपको क्लोज दे दिया, विच इज दिस कैंडल पे, अगर आप समझेंगे तो। और इसका लो अगर काट देता है, दैट 50% क्वांटिटी एग्जिट, अगर आप ट्रेलिंग में चल रहे हो। रेस्ट व्हेन स्टॉक्स क्लोज बिलो 20 मूविंग एवरेज, एंड अपना जब वो लो काट देता है, यहाँ पूरी क्वांटिटी कभी भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं बैठनी, दैट मीन्स कि स्टॉक अपना स्ट्रेंथ खो रहा है, अंडरस्टैंड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एग्जांपल्स, और आप देखिए, और आपको और किसी स्टॉक्स में वीसीपी जो आपको मिलता है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से पहचानने के लिए बता देता हूँ। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टॉक्स प्रायर स्टॉक में अप ट्रेंड होना कंपलसरी है, ओनली स्टेज 2 स्टॉक करेंगे। और इसको पुल बैक मेथड से जब हम ट्रेड करते हैं तो ऑर्डरली पुल बैक होना चाहिए आपका, वॉल्यूम कंट्रैक्शन होनी चाहिए जब ड्यूरिंग द पुल बैक हो रहा है, टाइट प्राइस एक्शन होना चाहिए, और ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपको होपफुली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरी आपसे एक सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, इसको एक दो बार वीडियो को आप रिवाइज करके ढंग से देखेंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, और मैं उसमें आपको रिप्लाई उसका करूंगा। और अगर इस पे होगा तो और फिर डिटेल विद एग्जांपल और एक वीडियो ले लेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और उत्कृष्ट रिसर्च को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में मैं आपको हाउ टू स्कैन वीसीपी स्टॉक्स यूजिंग स्क्रीनर, उस पर हम एक डिस्कशन लेते हैं कि आपको वीसीपी स्टॉक्स कैसे मिले, कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे फिल्टर करोगे। तो आने वाली वीडियो में और मज़ा आने वाला है। और मेरी आप सबसे एक चीज़ है, जो हमारे एक नेक्स्ट कुछ वीडियो आ रहा है एपिसोडिक पिवट पर, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, उसका जरूर ध्यान रखना। ओके, होपफुली, थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।